मेला क्षेत्र में जहां हमारा शिविर लगा हुआ है वो गंगा जी से बहुत अधिक दूर नहीं है और लगभग परसों तक ये वाली रोड के ऊपर भीड़ बहुत ही कम थी और यहाँ जो घाट है उस घाट के ऊपर भी भीड़ उतनी नहीं थी। लेकिन आज ये शिविर के सामने वाली जो रोड है यहाँ पर दोनों तरफ से रेले बने हुए हैं। इस समय फिर भी थोड़ा कम है। सुबह 4:30 बजे जब मैंने देखा था तो दोनों तरफ से ऐसे चल रहा था जैसे आदमियों की बस लगातार कंटिन्यूसली दोनों तरफ से आदमियों की रेल चल रही हो। उस तरीके का माहौल यहाँ बना हुआ था इस सड़क के ऊपर। अभी थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी अभी भी लगातार लोग लगातार आ रहे हैं दोनों तरफ से। कितने ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ से देखेंगे तो वहाँ से एक और रास्ता बना हुआ है, वहाँ से भी लोग लगातार जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों के रेले आ रहे हैं। अनेकों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कितने ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं, संख्या करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। घाट जो है पटे पड़े हैं, 14 किलोमीटर के घाट हैं शायद। वो घाट सारे के सारे पटे पड़े हैं, सारी सड़कें पटी पड़ी हैं। आज तो कहीं निकलने के लिए जगह नहीं है। कितने ही लोग यहाँ पर श्रद्धा के साथ में आते हैं, कितने लोग देखा देखी के साथ में आते हैं, कितने लोग भीड़ का हिस्सा बनकर आते हैं, भेड़ चाल में आते हैं। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर आने से हमारे पाप धुल जाएंगे। गंगा जी में डुबकी लगाने से किसी के पाप धुलने वाले नहीं है। जो कर्म किया है उसका फल तो आएगा ही आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, परसों नहीं तो वर्षों बाद आएगा, अगले जन्म में आएगा, कभी भी। जिस श्रद्धा के साथ में सामान्य हिंदू समाज के लोग यहाँ पर आते हैं उस श्रद्धा के अनुपात में यहाँ पर लोगों का आने का उतना भला हो नहीं पाता है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको दिशा दिखाने का, संगठित करने का, भविष्य की योजनाएं बनाने का, उनके हित में भविष्य में काम करने का, उन सब का प्रयास किया जाना चाहिए। पर यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि करोड़ों रुपए के भव्य पंडाल लगे हुए हैं। उन पंडालों में हो क्या रहा है, जो कथाएं साल भर इधर उधर घूम के कथावाचक करते रहते हैं, वही कथा ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ना उन कथाओं से कुछ निकल रहा वहाँ निकलता, ना इन कथाओं से यहाँ कुछ निकलता। लोग उन्हीं अंधविश्वासों में पड़े रहते हैं। अगर साल भर कथाएं सुन के लोगों के इतने अंधविश्वास दूर नहीं हो रहे हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते, तो यहाँ करोड़ रुपए की कथाएं करने से भी वो अंधविश्वास मिटने वाला नहीं है कि गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप धुलेंगे। पाप नहीं धुलते, लेकिन गंगा जी में डुबकी लगाने से कुछ लाभ होता है क्या? निश्चित रूप से लाभ होता है, पर वो लाभ होने के कारण दूसरे हैं। वो लाभ होने के कारण इतने से हैं कि जैसे संसार पंचतत्व से बना है वैसे ये मनुष्य शरीर भी पंचतत्व से बना है। और हमारे आसपास के वातावरण में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन के हिसाब से हमारे शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इस पृथ्वी के ऊपर जीवन का मुख्य कारण सूर्य देव है और सूर्य की किरणें जिस जगह पर जिस एंगल के साथ में पड़ती हैं, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव है 23.5 डिग्री का, उस वजह से पृथ्वी में सभी जगह पर वर्ष भर समान रूप से सूर्य का प्रकाश सेम एंगल पर नहीं आता है। तो जिन क्षेत्रों पर सूर्य का प्रकाश अलग अलग एंगल के साथ में आता है उन क्षेत्रों में सूर्य की ऊर्जा अलग प्रकार की होती है, जिस वजह से वहाँ का वातावरण भी अलग प्रकार का हो जाता है। उस कारण से बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से जिनके ऊपर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा बन जाती है। अच्छी ऊर्जा बुरी ऊर्जा की बात नहीं हो रही है, ये है कि अलग प्रकार की ऊर्जा आती है। इसलिए एक चीज जो दूसरे से भिन्न होती है वो दूसरे के पर्सपेक्टिव में विशेष हो जाएगी। तो यहाँ पर इस समय प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। और गंगा जी के विषय में तो सब जानते हैं, हाईली चार्ज्ड वाटर, हाईली मिनरल रिच वाटर, यमुना जी का वाटर, सरस्वती जी का वाटर, तीनों का जल यहाँ पर आकर मिलता है त्रिवेणी में। तो उतना शुद्ध जल, उतना चार्ज्ड जल, भले ही उसमें इम्प्योरिटीज रास्ते में मिल जाती हो, लेकिन उतना चार्ज्ड जल, वो चार्ज तो कहीं नहीं जाएगा। हाँ, और एक ऐसे स्थान पर जिसका अपना भौगोलिक महत्व है सूर्य के कारण से, और वो विशेष समय जिस समय एस्ट्रोनॉमिकल स्थिति अभी ऐसी बन रही होती है कि यहाँ पर जो एनर्जीज रहेंगी वो एक डिफरेंट प्रकार की रहेंगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, मनुष्य, ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण रचना ईश्वर, मनुष्य, और इतने सारे मनुष्य अपनी श्रद्धा भावनाओं के साथ में आते हैं। कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं, कुछ नहीं, बस मन में भले ही अपने पाप धुलने की कामना हो, लेकिन आ रहे हैं श्रद्धा के साथ में, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स लेकर आते हैं, भजन गाते हुए आते हैं, नारे लगाते हुए आते हैं। तो इस प्रकार का जो वातावरण यहाँ पर बनता है, हम मंदिर में थोड़ी देर के लिए जाते हैं, अगरबत्तियां जलती रहती है, सुगंधित वातावरण होता है, जबकि यहाँ बहुत ही थोड़े से लोग आते हैं।
वहाँ हमारे मन में आने वाले बुरे विचार होते हैं वो थोड़ी देर के लिए दब जाते हैं, लेकिन हमको विचार करना चाहिए जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं और इस तरीके की एस्ट्रोनॉमिकल, भौगोलिकल, नदियों का जल, सूर्य की स्थिति, एनर्जी, सभी कुछ मिलके क्या प्रभाव डालती है मानसिक रूप से। और अगर शारीरिक प्रभाव की बात करें तो आप गूगल कर सकते हैं कोल्ड वाटर प्लंज। कोल्ड वाटर प्लंज में क्या होता है कि बहुत ही ठंडे पानी है, हाँ, सब-0 डिग्री टेम्परेचर्स में व्यक्ति को पानी के अंदर डुबाया जाता है और उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, हमारी जो नसें हैं वो थोड़ी टाइट हो जाती हैं। टाइट हो जाने के कारण वो रक्त को वहां तक पहुंचाने में सक्षम होती हैं जहां तक रक्त सामान्य रूप से नहीं जाता है। इन्फ्लेमेशन में उसका प्रभाव देखा गया है और भी तरीके के प्रभाव उसके शरीर के ऊपर देखे गए हैं। तो कहने का मतलब है कि गहरे बैठी हुई जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को घटाने का काम कोल्ड वाटर प्लंज माने भयंकर रूप से ठंडा पानी वो करता है। विदेशों में भी अगर हम देखेंगे तो रशिया में भी होली ट्रिनिटी, उनका जो 3 अपने देव होते हैं जिनको वो मानते हैं, उनके नाम की एक डुबकी लगाते हैं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को भी आप देखेंगे 3 डुबकी लगाते हैं, वो ग्लेशियर को में थोड़ा सा गड्ढा सा करके और उसके अंदर डुबकियां लगाते हैं। मैंने बहुत पहले देखा था छोटे बच्चे जो होते हैं उन बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए विशेष रूप से उनको कोल्ड वाटर प्लंज टेक्निक का सहारा लिया जाता है। लेकिन हमारे मनीषी, हमारे पूर्वज और भी समझदार थे, वो जानते थे कि इतने कम से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने कहा 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा का आपको स्नान करना चाहिए। सामान्य रूप से व्यक्ति ऐसा करेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंत्र जाप को उसके साथ में जोड़ दिया कि जी आपको 108 मंत्र करने हैं। 108 मंत्र करेगा तो आदमी को उसी में आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, जितना भी समय लगेगा। और पानी का जो प्रभाव होना है, क्योंकि लंबे समय तक जब रहेंगे मनुष्य के, हमारे शरीर के भीतर अंदर 78% पानी है, हाँ, और पृथ्वी की सतह के ऊपर 2/3 से अधिक पानी है। तो अंदर का पानी और बाहर का पानी जब एक होगा तो एकाकार हुआ पानी शरीर के संरचना के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर क्या गजब का प्रभाव डालेगा। तो जो लोग कहते हैं कि क्या पाप धुलते हैं, तो आंशिक रूप में हम कह सकते हैं कि हाँ जी, पाप भी धुलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पाप है दरिद्रता, सबसे बड़ा पाप है अस्वस्थता, क्योंकि अस्वस्थता दरिद्रता भी लेकर आती है। तो अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होगा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब व्यक्ति का मस्तिष्क अच्छा रहेगा तो उसकी मेधा शक्ति बढ़िया तरीके से काम करेगी, बढ़िया तरीके से काम करेगी तो समाज में उन्नति के काम करेगा और अपनी प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और व्यक्ति समृद्धशाली बनेगा। जब व्यक्ति समृद्धशाली बनेगा तो उसके जीवन में सुख आएगा। हाँ, तो इतना बड़ा पुण्य यहाँ पर आकर मिलता है अगर कोई व्यक्ति ठीक से इसका लाभ लेना चाहे। हाँ, जो लोग अंधश्रद्धा के साथ में आते हैं और यूं सोचते हैं 3 डुबकी लगाई और आ रहे हैं, चाहे 200 कोस से, 500 कोस से, 1000 कोस से, 2000 कोस से, 3 डुबकी लगाई और डुबकी मार के हमारे पाप धुल जाएंगे, वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है। चीजों के पीछे छुपे हुए जान को हमको समझना चाहिए। लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि इस तरीके की बातों को, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जनमानस को समझाना बहुत ही कठिन काम है। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको लोगों की आस्था के साथ में, श्रद्धा के साथ में, धर्म के साथ में जोड़ दिया कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारे भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे, ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारे कष्ट मिटेंगे, ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे। अब इस विश्वास की वजह से, क्योंकि ये उनकी मान्यताओं के भीतर गहरे जोड़ दिया गया है, और मान्यताएं ऐसी चीज होती हैं जो कि बचपन से ही व्यक्ति के डीएनए में उसकी परवरिश के कारण बहुत ही गहरा स्थान बना लेती हैं। और जब उन व्यक्ति ऐसा मानने लग जाता है कि अगर मैं अपनी मान्यताओं का पालन नहीं कर रहा हूं तो मेरे जीवन में कुछ छूट रहा है, कुछ कमी है, मैं पीछे छूट रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ अटकाव है, तो इसलिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपनी और कुछ करे ना करे, अपनी मान्यताओं का, अमीर से गरीब से गरीब, हो सकता है बहुत सारे लोग उधार लेकर आ रहे हो, क्यों? लेकिन वो अपनी पूर्वजों से प्राप्त हुई मान्यताओं का पालन करना चाहते हैं। वस्तुतः हमारे पूर्वज भी यही चाहते थे कि ये लोग इनका पालन करें, इनको माने, इस रास्ते पर चलें, सर्दी में गंगा जी में डुबकी लगाएं। क्यों? ताकि उनको सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल बेनिफिट मिले, उसके बाद में साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिले, मेंटल बेनिफिट मिले, उनकी बुद्धि बढ़े, और जैसा जैसा अभी हमने बात करी थी उस हिसाब से उनको जीवन में बहुत सारे लाभ मिले। और ऐसा हम जितने भी अपने सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म के त्योहारों को देखेंगे, हाँ, जैसे दीपावली से पहले उत्तर भारत में एक सब्जी होती है जिमीकंद की, वो सब्जी खाने का विधान बनाया हमारे पूर्वजों ने।
क्यों मनाया? क्योंकि जिमीकंद के अंदर फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। आप एक दिन खा लीजिए सब्जी को तो आपको इतना फॉस्फोरस मिल जाएगा कि वो आने वाली सर्दियों से लड़ने के लिए आपके शरीर को तैयार करेगा। हमारे पूर्वज ये बात जानते थे तो उन्होंने उसको मान्यता के भीतर डाल दिया। आज के समय में बच्चे खाना नहीं चाहते, घर वाले जबरदस्ती खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मान्यता का पालन करना है। तो ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट सभी को नहीं समझाए जा सकते हैं, इसलिए हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। उन्होंने हर चीज को जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो रीतियां बनाई हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक महत्व है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो छुपे हुए हैं। और इसलिए पर उन्होंने उनको मान्यताओं में डाल दिया कि अगर ये मान्यताओं का हिस्सा बना रहेंगे तो लोग ये न के इन प्रकार कैसे भी करके इनका पालन करेंगे, और पालन करेंगे तो इनका भला होगा। हमारे पूर्वज वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते थे। उनका जो जान था, उनको सिर्फ जान का विकास नहीं किया, उन्होंने वो तरीके भी निकाले, युक्तिपूर्वक तरीके निकाले, कल्याण की भावना के साथ में वो तरीके निकाले कि इन तरीकों के साथ में हम लोगों के जीवन में इसको इतना गहरे बैठा दें कि ये किसी भी स्थिति में इनका पालन करें और अपने जीवन में उन्नति प्रगति करें। तो भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, बोले लोगों, बोले तो हैं पर जो मुख्य बातें हैं कम से कम उनको हम लोग समझ लेना चाहिए। हमारे जो पीछे दूर दूर तक यहाँ पर पंडालों में से कथाओं की आवाजें आ रही हैं, कम से कम इनको इतना तो समझा के भेजना चाहिए कि गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप नहीं कटते, क्योंकि पाप शरीर के ऊपर नहीं चिपकते हैं जो कहीं डुबकी लगाने से धुल जाएंगे और वो हट जाएंगे। ये तो हमारे अंतःकरण के भीतर इतने गहरे बैठे होते हैं कि जन्मों के बाद भी किया हुआ कर्म अपने कर्ता को पहचान लेता है और बिना उसका फल दिए नहीं जाता, जब तक कि महर्षि पतंजलि जी के रास्ते पर चलकर उनको दग्ध बीज ना कर दिया जाए। तो इसलिए कथाओं में हमको लोगों की श्रद्धा जगाने का प्रयास तो करना ही चाहिए, साथ साथ उनको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी, बेसिक बातें हैं, उनको समझाते चलने का प्रयास करते रहना चाहिए ताकि लोग समझ के साथ में काम करें और ये देश श्रद्धावान के साथ साथ में और अधिक समझदार लोगों का भी जगह बने।